शुरू कीजिए आप। जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है दीदी। जी ठीक है। आँख खोले तो आप अपने निरखे धनी श्री धाम। आँख खोले तो आप अपने निरखे धनी श्री धाम। लेख सिवा से याद कर बांधे कोली प्रेम का निरखे धनी श्री धाम। प्रेम प्याला भरे भरे पीऊं, प्रेम प्याला भरे भरे पीऊं, त्रिलोकी छाक छकाऊं, चौथे भवन में करूं उजाला, ओढ़े ब्रह्मांड पीऊं पास जाऊं, निरखे धनी सीता। खोले आँखा तू हो सावचेत, खोले आँखा तू हो सावचेत, पहचान पिऊ तितल्याय, ले गुण तू हो सन्मुख, देखे परे तावड़ा, निरखे धनी सीधा। धिक धिक पड़ो मेरी पाँचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी पाँचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह, श्री श्याम सुंदर भरे छोड़ के, श्री श्याम सुंदर भरे छोड़ के, संसार सुखियो सने, निरखे धनी श्री धाम। धिक धिक पड़ो मेरे सभी अंग, धिक धिक पड़ो मेरे सभी अंगों, जो न आए धनी के काम, बिना पहचाने डारे उड़ते, न पाए धनी श्री धाम, निरखे धनी श्री। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करीब जाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मोल सगाई, निरखे धनी सीता। आँख खोले तू आप अपनी, निरखे धनी श्रीधा, ले खुशवास याद
बाज कर बांधे कोली प्रेम निरखे धनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, धन्यवाद ममता दीदी। धन्यवाद किस बात का, ये तो सुबह का एक मौका मिला हमको, आपने दिया। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को धनी न छोड़ाइयो खीन लाख तली न लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 13वां प्रकरण चल रहा था जिसकी 59 चौपाई हो गई है। अभी 60 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। घर से चले दो मिलके आगे मिलकर साथ बांध्यो चित अति हेत सो दो नाते की बात। दोनों भाई प्रसंग चल रहा है नौतनपुरी में। दोनों भाई गोवर्धन ठाकुर और श्री महराज ठाकुर धनी देवचंद जी की चर्चा सुनने के लिए गांग जी भाई के घर में दोनों मिलके जाते हैं और दोनों ही आपस में प्रेम से वापस आते हैं। दो नाते की बात मतलब दोनों का दो तरह का संबंध है। एक तो सांसारिक संबंध की दोनों भाई हैं और दूसरा दो की परम धाम की आत्म है। तो इस प्रकार से दो नातों की बात से उनके अंदर घनिष्ठ प्रेम था। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान कया तुम बिगड़े दो भाई भाई गए काम काज से अजान। दोनों एक दिन वापस आते हैं चर्चा सुन के। उनके बड़े भाई जो है वो स्नान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों भाई बहुत बिगड़ गए हो, कामकाज में तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, कामकाज तो कुछ भी संभालते नहीं हो, सारा दिन जो है धनी देवचंद जी की चर्चा सुनने में लगे रहते हो। सो सोबत गांग जी से और गुरु सोबत दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो। बड़े भाई गुस्सा होके ये कह देते हैं कि गांग जी भाई के घर में बैठे रहते हो और अपने धनी देवचंद जी क्यूरी की सोहबत में लगे रहते हो। इन दोनों को शहर से निकलवा देंगे तो अपने आप तुम्हारा वहां पर जाना छूट जाएगा। अपने सदगुरु के प्रति ऐसे कटु वचन सुनकर गांग जी गोवर्धन ठाकुर और महराज ठाकुर को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है कि हमारे सदगुरु को घर से शहर से निकालने के लिए कह रहे हैं। उनके भाई ने तो यूं ही कह दिया था गुस्से में, कोई उनका ऐसा भाव ही नहीं था कि वो उनको शहर से निकालेंगे। लेकिन अपने भाइयों को इस बात की का सबक सिखाने के लिए कि दोनों चर्चा में ही बैठे रहते हैं तो वो कहते हैं कि इन दोनों को शहर से निकलवा देंगे। तब गुस्से हुए दौड़े मारने मिलके भाई दोए छिपाए माता ने घर में सुनी आए पिता ने सोए। दोनों लोग दोनों भाई जबकि उनसे छोटे थे तो भी उनको मारने के लिए दौड़ते हैं कि हमारे सदगुरु के लिए ऐसे क्यों कह दिया है। तब माता जो है बड़े भाई को अपने पीछे छुपा लेती है और जब पिता काम से वापस आते हैं तो उनको माता सारा किस्सा सुनाती है कि आज दोनों भाई जो है अपने बड़े भाई को मारने के लिए दौड़े थे कि उनके गुरु को इन्होंने कहा बुरा भला कह दिया। तब कही केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुनत तिन सुनी कांत जी भट्ट से बाचे श्याम जी मंदिर जित।
तब केशव ठाकुर उनके पिताजी कहते हैं कि जिनकी चर्चा तुम सुनने जाते हो ना धनी देवचंद जी की, उन्होंने 14 वर्ष तक जो है कानजी भट्ट जी से चर्चा सुनी थी भागवत, और श्याम जी के मंदिर में वो चर्चा करते हैं भट्ट जी। तो जिनके तुम्हारे गुरु ने जहां चर्चा सुनी है तुम भी वहीं जाके सुनो, तुम वहां क्यों सुनने जाते हो? उती चल के तुम सुनो तब दियो जवाब इन इत, जो पूछे ताको दे जवाब, तो हम हमेशा बैठे। तब महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है आपकी बात, अगर हम हमें वहां ले चलिए, अगर वो हमारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तो हम उन्हीं से चर्चा सुनेंगे, फिर हम धनी देवचंद जी से नहीं सुनेंगे। तब पिता ले चले तिन पे, ले बैठे जाए के ताही, कहीं भट्ट लड़के कछु पूछा तो देव जवाब चित दे आही। तब पिताजी केशव ठाकुर उनको लेकर जो है श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जी के पास ले जाते हैं। सभा चल रही होती है, उसी में जाकर जो है केशव ठाकुर अपने दोनों पुत्रों के साथ विराजमान होते हैं और भट्ट जी से कहते हैं कि भैया हमारे पुत्र दोनों जो है कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, तो आप उनका जवाब दीजिए। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग, तत्व कयो कितने सही, कितने प्रलय अलोक। तब दोनों भाई भट्ट जी से पूछते कि आप ये बताइए कितने गुण हैं, कितने लोक हैं, और कितने तरह के कितने तत्व हैं, और कितनी तरह की प्रलय है। तो भट्ट जी उनको बताते हैं कि 3 गुण थे, चौथो गुण नहीं, 5 थे छठो न तत्व, 14 थे लोक नहीं 15वां, और प्रलय 4 है सत्य। तब जो है भट्ट जी उनको जवाब देते हैं कि 3 गुण है, हम सभी को मालूम है, सत्य रज और तम, ये 3 गुण होते हैं जो हर प्राणी के अंदर होते हैं। चौथा गुण नहीं होता है, ये 3 ही गुण है। 5 थे छठो न तत्व, और 5 ही तत्व, छठा तत्व नहीं है। 5 तत्व कौन कौन से सुंदर साथ जी? हम सभी को मालूम है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये 5 तत्व है। इसी से सबके शरीर बने होते हैं, छठा कोई तत्व नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, 14 थे लोक नहीं 15वां, और ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है, ये हम सभी को मालूम है। धरती इसमें बीच में है, सबसे ऊपर वैकुंठ है और सबसे नीचे पाताल है, उसके बीच में ही, इन 3 लोकों के बीच में ही सारे मिलाकर 14 लोक होते हैं। 14 लोक से 15वां लोक नहीं है, और प्रलय 4 है सत, और 4 प्रकार की प्रलय है सुंदर साथ जी। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय, इस प्रकार से 4 प्रकार की प्रलय, 5वीं कोई प्रलय नहीं है। तो कहो पारब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठौर, कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर, रहे अंगुष्ठ मात्र न और। तब महराज ठाकुर उनसे पूछते हैं भट्ट जी से कि आप एक बात बताइए कि आपने जो पारब्रह्म स्वरूप है, जो पारब्रह्म परमात्मा है, वो कौन से ठिकाने पे रहता है, आप ये बताइए, उसका रहने का जगह कहाँ है। तो कहो पारब्रह्म रूप जो रहत कौन ठोर, ये आपने 5 तत्व बताए हैं, 3 गुण बताए हैं, 4 प्रलय बताए हैं, 14 लोक बताए हैं। अब हमें पारब्रह्म का ठिकाना बताइए। ये तो हो गई बात सारी, लेकिन अब ये बताइए कि वो जो पारब्रह्म स्वरूप है वो परमात्मा कहाँ रहता है। तो भट्ट जी जवाब देते हैं कि वो क्षीर समुद्र में अक्षय वट रूपी वृक्ष पर अंगुष्ठ मात्र रूप में रहते हैं। ये भट्ट जी का जवाब है। अब इस जवाब का मतलब सुनिए, वो कह रहे हैं कि क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में अक्षय रूपी वट एक वृक्ष है, जिस पर अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठे के समान आकार लेकर वो परमात्मा रहता है। अब आगे क्या पूछते हैं महराज ठाकुर और गोवर्धन जी, चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना कहो, छठो तत्व ना होए, लोक कहो नहीं 15वां, रहे कौन ठौर वे सोए। तो कह रहे हैं कि आप ये हमें उनका स्थान बताइए, प्रॉपर जगह बताइए कि पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा जो है वो कहाँ रहते हैं। या तो इन 14 लोक में से कहीं रहते हैं, इस 3 गुणों में रहते हैं, या फिर इन 5 तत्वों में रहते हैं। आपने तो 3 गुण के अलावा चौथा गुण नहीं बताया, छठा कोई तत्व नहीं बताया, और 15वां कोई लोक नहीं बताया। तो ये जो आप ये जो क्षीर समुद्र है ये कहाँ है, और उसके अंदर वो अक्षय वट है जिसपे अंगुष्ठ मात्र होकर बैठते हैं, वो कहाँ है, और अंगुष्ठ जो है, जो अंगुष्ठ मात्र बने हैं, वो किस तत्व का बना हुआ है। तो आप उनका निर्धारण करके बताइए कि ये जो क्षीर समुद्र आप कह रहे हैं ये कौन से लोक में आता है, कौन से लोक में है, और ये जो अक्षय वट है उसके अंदर वो कहाँ है, और जो अंगुष्ठ मात्र होकर बैठ रहे हैं उनके अंदर कौन से तत्व है, कौन से गुण है, आप हमें बताइए। तब भट्ट की सुध बुध गई, कही ए जवाब ब्रह्मा से न होए, तब कही तहा पिता ने तुम्हारे चित आवे करो सोए।
तब भट्ट जी से जब महराज ठाकुर ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उनकी सुध-बुध चली जाती है। उनके तो भागवत में कहीं इस तरह का कोई जवाब ही नहीं है। ऊपर से क्या कहते हैं, कहीं ए जवाब ब्रह्मा से नो है। वो कह रहे मैं क्या कहूँ, ये तो ब्रह्मा से भी प्रश्न पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएंगे कि परमात्मा कौन से समुद्र में है, वो समुद्र किस तत्व का बना हुआ है, कहाँ है, कौन से लोक में है, कहाँ रहता है, और वो अंगुष्ठ मात्र है तो वो कौन से तत्व का है। तब कही तहाँ पिता ने तुम्हारे चितावे करो सोए। तब उनके पिता केशव ठाकुर उनको कहते हैं कि तुम्हारे चित्त में जो आए तुम वो करो, क्योंकि वो जान जाते हैं कि हमारे पुत्र जो है वो ज्ञानी बन चुके हैं। जब जिन इनके गुरु ने जिन जिन श्याम जी के मंदिर में जिन भट्ट जी से 14 वर्ष तक भागवत सुनी, ये आज उनसे उनकी चर्चा सुनकर ये इतने ज्ञानी हो गए कि ये उनसे कुछ भी पूछ रहे हैं तो ये नहीं बता पा रहे हैं भट्ट जी। तब जो है वो उनके पिता आज्ञा दे देते हैं कि आपकी जहां मर्जी है वहां आप जाकर चर्चा सुन सकते हैं। तो ये सुंदर साथ जी, ये जो भागवत में ये प्रसंग आता है कि परमात्मा जो है क्षीर समुद्र में अक्षय वट पर अंगुष्ठ मात्र होकर बैठते हैं, ये उन्होंने महाप्रलय के बाद के इसको घटाकर बताया, जैसा कि भागवत में है। इस कड़ी को जैसे कि राज जी ने जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए थे धनी देवचंद जी को, तो उन्होंने कहा था कि भागवत के भी सारे रहस्य सिर्फ आप ही खोल पाएंगे, परम नाम की ब्रह्म शिष्या खोल पाएंगी, या मोहम्मद की 3 सूरतें, या फिर राजी महाराज स्वयं खोल पाएंगे। तो इस उलझी हुई बुद्धि को भी धनी देवचंद जी ने खोला, तभी उनसे उनकी चर्चा सुनने वालों को भी ये बात पूरी तरह से मालूम है। ये जो क्षीर समुद्र कहा गया, इस मोह सागर को कहा गया। और अक्षय वट, ये जो हम काल माया के ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, यही अक्षय वट है। ये जो माया का खेल है, ये वृक्ष है जिस पर आत्मा बैठी हुई है, जिस पर जीव आया हुआ है। और अंगुष्ठ मात्र जो कहने की बात है, अब परमात्मा अंगुष्ठ मात्र कैसे हो सकता है सुंदरसाथ जी, नहीं हो सकता है। इस बात को हमें भी समझना पड़ेगा कि ये किस भाव से कहा गया है। जैसे कि हमारा ये 5 तत्वों का शरीर होता है, इस 5 तत्व के शरीर में हमारा जो हृदय है उसका आकार जो है वो अंगूठे के समान होता है। अभी सुंदर साथ जी इस बात को और क्लियर करते हैं, क्या हम में से किसी को ये मालूम है कि अंताकरण क्या होते हैं? जैसे जगह जगह वाणी में आता है अंताकरण, अंताकरण। जैसे कि योग माया का ब्रह्मांड है, उसमें भी क्या होता है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार को मिलाकर अंताकरण कहते हैं। तो हमारा ये जो स्थूल हृदय है, ये जो हमारा दिल है जो धड़कता है, जिससे सारा खून पूरे शरीर में आता और जाता है, इसका परिमाण जो है वो अंगूठे के समान होता है। और इस हृदय के अंदर जो है अंताकरण हमारे विराजमान होते हैं, यानी कि हमारा मन जिसको हम रोज ही महसूस करते हैं, हमारा चित्त और हमारा हृदय और हमारा बुद्धि, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। अब बुद्धि किसको कहते हैं? लोग समझते हैं दिमाग को बुद्धि कह देते हैं, पर बुद्धि होते हैं ज्ञान, जो ज्ञान हम लेते हैं। ये अब हम सब अपने मन के अधीन रहते हैं, ये हम सभी को इस बात का अनुभव है सुंदरसाथ जी। रोज रोज हम अपने मन की ही बात मानते हैं। आज हमारा मन करता है खाना खा लो, आज हमारा मन करता है यहाँ चलो, आज हमारा मन कहता है ऐसे करो वैसे करो। हम सब दुनिया के सारे जीव जो है मन के अधीन है। लेकिन कोई बता सकता है कि हमारे इस शरीर में मन क्या है, मन कहाँ है, मन क्या है? मन की बातें सब करते हैं, लेकिन कोई किसी ने मन को समझा है? जबकि रोज ही हम मन के अधीन चलते हैं। मन कहाँ है? हमारे ऑर्गन्स में अगर आए साइंस के हिसाब से तो हमारे हृदय है, पेनक्रियाज है, लंग्स है ना, दिमाग है, हाथ पैर है, लेकिन मन कहाँ है? अगर किसी डॉक्टर से पूछे मन कहाँ है तो समझ में नहीं आएगा कि मन कहाँ है। मन किसी ऑर्गन्स में नहीं आता है सुंदर साथ जी। जबकि मन को हम लोग रोज देखते हैं और मन की बात भी मानते हैं कि आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा मन वो कर रहा है। बचपन से बच्चों को सिखा दिया जाता है मन की बात, तो हम मन की कहने लग जाते हैं। मन को इतना कॉमन कर दिया, मन हम हर समय मन की बात कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर झांके तो कोई भी ऑर्गन्स में मन नहीं आता है। अब जो वाणी में बार बार आता है कि आप चित्त से मेरी बात सुनो, रंद्रावती कहती है चित्त से बात सुनो। तो अब क्या कहते हैं हम लोग? चित्त का मतलब जो है जाहिरी रूप में उसको परायवाची रूप में हृदय कह देते हैं कि हृदय की बात सुनो। तो हृदय क्या है? अगर हृदय इस वाले ऑर्गन की बात हो रही है जो हमारे अंदर धड़कता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस हृदय की बात करें तो वो तो एक ऑर्गन है, वो हृदय की बात नहीं होती। मन चित्त, चित्त जो कि हम जिसको हृदय कह देते हैं, पर हृदय वास्तव में ये है। मन जो है, मन के जो हमारा हृदय है, इसके अंदर ही ये अंतःकरण होता है, जिसके ये 4 अंश हैं।
मन चित्त बुद्धि और अहंकार। अब अहंकार हम कहते हैं रोज हमें दूसरों के अंदर अहंकार दिखाई देता है, उसके भावों में अहंकार दिखाई देता है, उसके शब्दों में अहंकार दिखाई देता है, उसकी चाल ढाल में अहंकार दिखाई देता है, और हम अहंकार की बात हर पल हर घड़ी करते हैं। तो अहंकार क्या है? अहंकार भी एक भावना ही है, और ऐसे ही बुद्धि भी है। ये जो अंतःकरण है चारों, ये कोई ऑर्गन्स नहीं है, ये जो है मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब हम इन्हीं के अधीन रहकर अपने जीवन यापन को करते हैं। इस सबको मिलाकर कहते हैं अंतःकरण। ये हमारा जो स्थूल हृदय है, जो अंगूठे के मात्र है, इसके अंदर अंतःकरण होता है। जैसे कि अक्षर के अंतःकरण की बात करें तो योग माया का ब्रह्मांड पूरा अक्षर का अंतःकरण है, जिसको कहते हैं मन चित्त बुद्धि और अहंकार, जहां पर 8 बिस्ते बननी है, जहां पे हमेशा अरविंद भाई जी कहते हैं कि वो अक्षर के ध्यान में ही बनेगी। ये चारों बिस्ते जो है, 8 बिस्ते अक्षर के ध्यान में बनेगी, उसके अंतःकरण में ये सारी बिस्ते बनेगी, यानी कि वो अपने ध्यान में उसको अखंड कर लेगा। मन चित्त बुद्धि अहंकार में ही तो 8 बिस्ते बननी है, जो हम लोग बांटते हैं। 8 बिस्ते का वेबरा भी हम लोगों ने पढ़ा है कि पहली बिस्त, दूसरी बिस्त, तीसरी, इस तरह से 8 बिस्ते जो बननी है, ये कहाँ बननी है? अक्षर के अंतःकरण में, अक्षर के मन चित्त बुद्धि और अहंकार में बननी है। तो इस प्रकार से वो जो कह रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र होकर, यानी कि हृदय में, अब इस जो अंतःकरण होता है, एक बात पहले तो ये हमारा ऑर्गन हृदय, इसके अंदर हम होता है अंतःकरण, यानी कि मन चित्त बुद्धि अहंकार, और इस अंतःकरण के अंदर जो है वो चेतन तत्व होता है, जिसको जीव कहते हैं। और जीव का परिमाण जो कहा गया है वो बाल जो कि इतना पतला होता है, उससे भी 10,000 गुना छोटा जीव को कहा गया है, कि वो चेतन तत्व इतना छोटा होता है जो हमारे अंतःकरण पर विराजमान होता है। अब सुंदर साथ जी उसके भी आगे समझिए, उस इतने सूक्ष्म जीव, उस इतने सूक्ष्म चेतन तत्व के ऊपर आत्म की नजर आई है परम धाम से। जो जीव जो कि चेतन तत्व है, उसके अंदर, उसके ऊपर उस आत्म की नजर पड़ी है। तो सुंदर साथ जी अब सोचिए, परमात्मा के लिए वो कह रहे हैं अंगुष्ठ मात्र, परमात्मा अंगूठे के समान कैसे हो जाएगा? तो जिसके हमारे जो अंतःकरण के ऊपर जीव विराजमान है, उसकी तक आकार को इतना सूक्ष्म कहा गया है, तो फिर परमात्मा जिसको आकाश से भी बड़ा कहा गया है, वो अंगुष्ठ मात्र कैसे हो जाएगा? तो ये सारी बातें उलझी हुई थी, जिसको भट्ट जी जो है मेरा ठाकुर और गोवर्धन जी को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वो अब उनके पिता कहते हैं कि आप जहां चाहें वहां जाके चर्चा सुने, क्योंकि उनको समझ में आ गया मेरे पुत्र जो पूछ रहे हैं वहां तक तो इनकी पहुंच ही नहीं है, तो इनकी चर्चा वो कैसे सुनेंगे? तो सुंदर साथ जी इस बात को इस ढंग से क्लियर किया है। कोई और बात रह जाएगी तो सुंदर साथ हम लोग फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ भात नौतनपुरी में भई भाई से चर्चा के ठौर, सो बीतक कहाँ लो कहो, भयो प्रेम दो में जोड़। तो लालदास जी कह रहे हैं इस प्रकार नौतनपुरी में इस प्रकार की चर्चा होती रही। दोनों भाई जो है आपस में प्रेम से बंधे हुए थे, जहां पे भी जाते थे वो अपने ज्ञान को दर्शा देते थे, सामने वाला उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था। बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, तहां लो सोबत रहे बीच गिरो मोमिन। महाराज ठाकुर की उम्र जब 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन की थी, तब तक गोवर्धन जी भाई के साथ उनकी सोहबत रही। गोवर्धन जी का धाम गमन हो जाता है। यहाँ पर गोवर्धन जी के अंदर गुणवंती बाई की बैठक थी, आत्म थी। तो परम धाम की आत्म थे गोवर्धन ठाकुर जी, जिनके अंदर गुणवंती बाई की जो है वो आगे जाकर इसको क्लियर भी करेंगे, अभी तो नहीं बताया है। गुणवंती बाई की आत्म उनके अंदर थी। तो 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन तक उनके साथ उनकी सोबत रहती है। उसके बाद उनका धाम गमन हो जाता है। संबत 1700 बरोतरे भादो मास उजाला पक्ष चतुर्दशी बुधवारी को हुए दृष्टे अलग। संबत 1712 में, जबकि भादो का महीना था और उजाला पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष था, चतुर्दशी और बुधवार का दिन था। उसी दिन
धनी देवचंद जी का भी धाम गमन होता है। वो अपना इस लौकिक तन को छोड़कर श्री महराज ठाकुर जी के धाम हृदय में धनी विराजमान हो जाते हैं, राज्य महाराज विराजमान हो जाते हैं। राज्य एक तन को छोड़कर, धनी देवचंद जी के तन को छोड़कर संवत 1712 से ही महराज ठाकुर के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये अलग बात है, हमें बीतक से पता लगेगा कि महराज ठाकुर जी को पता ही नहीं चलता है कि उनके दिल को अर्श करके राज्य विराजमान हो गए। रहे लौकिक काम में, थे वजीर के कामदार, लौकिक में से जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार। लौकिक काम में बिजी रहते, महराज ठाकुर नौकरी भी किया करते थे। धनी देवचंद जी की आगे चर्चा वाणी सुनते थे, फिर चर्चा की अर्चा भी करते थे और अपनी नौकरी भी करते थे, लौकिक कार्यभार भी संभाला करते थे। फिर बाद में जाकर जब धनी देवचंद जी का धाम गमन होगा, उनको वो बुलाएंगे, फिर वो अपने सारे लौकिक कार्य छोड़कर, उनसे जुदा होकर तब धनी के अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे, हमेशा के लिए आ जाएंगे, रहे तरफ परवरदिगार। उस दिन से जो 22 दिन की बैठक होती है धनी देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर जी की, उस 22 दिनों में वो अपने लौकिक कार्यभार को छोड़कर धनी देवचंद जी के पास आकर उस गुफ्तगू को समझते हैं और फिर वहां से वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, फिर धनी की तरफ ही लगे रह जाते हैं। ये अलग बात है कि जब बिहारी जी गादी पे बैठेंगे तो वो फिर से दुनिया का कार्यभार संभालेंगे, लेकिन अभी वो एक बार धनी देवचंद जी के पूछने पर वो लौकिक कार्यभार छोड़कर धनी की तरफ वो ताबिक हो जाते हैं और उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। श्री महामती कहे या मोमिनो, जिन पर हुआ महराज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक काज। लालदास जी कह रहे हैं कि जो परमधाम के मोमिन खासल खास है, उन्हीं को ही महराज होता है, उन्हीं को ही दर्शन होता है धनी का। तो सुंदर साथ जी आप पूरी तरह से गवाही दे रहे हैं। सो खासल खास उम्मत है, जो परमधाम के खास मोमिन है, जिन पर हुआ महराज, उन्हीं को ही धनी का दर्शन मिलता है। तन मार डारत हक्काज, वो खासल खास मोमिन है जो धनी के लिए अपने तन की भी परवाह नहीं करते हैं और अपने इस तन मन धन से उनके ऊपर नछावर हो जाते हैं, उनको धनी अपना दर्शन जरूर से जरूर देते हैं। तो ये 13 प्रकरण हुआ और 578 चौपाई पूरी होगी। अभी 14 प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। 13 वर्ष माया मैंने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच हौज कौसर हौज। 13 वर्ष तक महराज ठाकुर जो है लौकिक कार्यभार संभालते हैं और लेकिन इसके साथ साथ वो जो है हमेशा राज्य की तरफ लगा रहा करते थे। उनके दिल से हमेशा कभी वो हौज कौसर ताल में, कभी पुखराज पहाड़ में, कभी 25 पक्षों के सब अलग अलग जगहों पे वो चितवनी के माध्यम से घूमते रहते थे और राज्य के ही चितवनी में रमे रहते थे। राज्य की उस समय वाणी जरूर नहीं आई थी, राज्य का स्वरूप श्रृंगार नहीं आया था, लेकिन धनी देवचंद जी राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन करते थे और बिल्कुल ऐसे लगता था कि राज्य सामने ही उनकी आकृति आ गई हो, तो वो राज्य की तरफ रमे रहते थे और हौज कौसर ताल की भी सैर किया करते थे। चर्चा नित विचार है, मन में बड़ो विलास, नित्य प्रति श्री राजसो करो करत विनोद कह हास। तो नित प्रति चर्चा विचारे, रोज ही धनीदेव चंद जी की बताई हुई चर्चा को सुनते थे और फिर उसको अपने मन में मंथन भी किया करते थे और मन में बड़ो विलास, मन में बहुत ही उमंग रहती थी धनी से मिलने की। नित्य प्रति श्री राजसो करो विनोद कह हास, और धनीदेव चंद जी के साथ नित्य प्रति हास और विलास भी किया करते थे। एक दिन श्री महराज को दिल में उपजो है विचार, हम आए हैं अरस से भेजे परवरदिगार। एक दिन महराज ठाकुर के दिल में ये बात उपजती है कि हम तो परमधाम से आए हैं, हमें राज्य महाराज ने ये खेल देखने के लिए भेजा है, तो हमारी हुज्जत राज सो कछु ना चलत, हम क्यों ना देखे धाम को अपनी जो बीतक है। महराज ठाकुर के दिल में आता है तो हमारा राज्य से हुज्जत क्यों नहीं चलती है, हमारा दावा क्यों नहीं चलता। हुज्जत मतलब होती है दावा। तो धनी देवचंद जी जो कुछ मुख से बोलते हैं वो सब जो है यहाँ पर आड़िका लीला होती है और सब कुछ दिखाई देता है। वो जमुना जी दिखाई देती है, वो जो है पुखराज की पोली पाल दिखाई देती है और जमुना जी में सब सुंदर साथ स्नान करते हैं, ब्रज और रास के स्वरूप दिखाई देते हैं। इतना दावा है धनी देवचंद जी का अपने राज्य पे कि जो वो मुख से बयान करते हैं, राज्य यहाँ पर वो सब कुछ प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं हमारी हुज्जत क्यों नहीं चलती राज्य महाराज से, मेरा भी तो संबंध वैसा ही है जैसा धनी देवचंद जी का संबंध है राज्य से, वैसा ही तो संबंध मेरा भी है, तो फिर मेरी हुज्जत, मेरा दावा क्यों नहीं चलता है। कछु ना चलत, हम क्यों ना देखे धाम को, फिर हम धाम को क्यों नहीं देखते, हम परम धाम को क्यों नहीं देख पाते हैं अपनी जो बीतक, जबकि ये परम धाम में जो भी लीला है 8 पहर की वो हमारी ही बीतक है, हम ही उसमें रहा करते थे। आज हम खेल में आ गए लेकिन हम उस परम धाम को क्यों नहीं देख पाते हैं, हम राज्य के उस स्वरूप और श्रृंगार को क्यों नहीं देख पाते हैं।
जैसे कि सुंदर साथ जी आज हमारे मन में ये भाव आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही भाव महराज ठाकुर के दिल में आते थे। श्री देवचंद जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान। धनी देवचंद जी तो पूरा परमधाम देखते हैं, 25 पक्ष देखते हैं और हमें उनकी गवाहियां भी देते हैं, उनके निशान भी जाहिर करते हैं, हमारे आगे कहते भी हैं कर देत पहचान और हमें पहचान भी कराते हैं। और उनके कहने पे सब कुछ यहाँ दृष्टिगोचर भी होता है, आम सुंदर साथ भी देखता है। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए, हमें अरज सजीम की ठौर दिखावे सोए। महराज ठाकुर कहते हैं हम भी तो उनकी अंगना है, क्या हमारा अपने धाम धनी के साथ इतना भी नाता नहीं है कि हम जो कहे धनी उसको पूरा करें। हम तो परमधाम की ठौर हमें क्यों नहीं दिखाते हैं, धनी देवचंद जी क्यों देखते हैं, हम धनी देवचंद जी के माध्यम से देखते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट क्यों नहीं देख पाते, ऐसी हमारी इज्जत क्यों नहीं चलती है। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलन, सो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखे बीतक इत। तो धनीराज ठाकुर कहते हैं लगता है क्यों हम परमधाम के कहलाए, यदि हम परमधाम की अपनी बीतक को ही नहीं देख पाए तो हमारा हम कैसे मोमिन है, हम कैसे परमधाम के मोमिन है। हमारा घर, हमारी बातें, हमारे ही घूमने की जगह, हमारा ही रंग माहौल और हमारी ही लीलाएं हमें ही नहीं दिखाई देती, तो हमारा इस खेल में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। हम परमधाम के मोमिन कैसे हैं जो हम अपने ही घर को भूल गए, हम अपने घर को ही नहीं देख पाते, तो ये कैसे है। किस वास्ते अवगुण को ढूंढन लगे जब, नजरों जो ही आइया काट दिए तब सब। उसके बाद वो सोचते हैं लगता मेरे अंदर पात्रता नहीं है, जैसे कि आज हम भी सोचते हैं कि पात्रता नहीं है हमारे अंदर, तभी तो धनी नहीं दिखाते हैं। तो वो अपने अंदर अवगुण ढूंढने लग जाते हैं कि मुझे तो अब परमधाम देखना है, अपना पराक्रम देखनी है, धनी का स्वरूप श्रृंगार देखना है, तो मुझे उसके काबिल अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं मेरे अंदर जितने भी अवगुण है मैं देखता हूँ, उनकी परख करता हूँ कि उन अवगुणों को मैं निकालूं। तो अपनी इस कसनी पे लग जाते हैं, इस रहनी पर लग जाते हैं कि मुझे अपने अवगुण हैं, जो भी नजरों में उनके आते थे कुछ भी, तो वो उसको निकालने की कोशिश करते थे। श्री देवचंद जी के आगे आए अरज करते एक मेरे अवगुण मुझको काट दे। वो सब इंद्रन के ऊपर से धनी देवचंद जी के सामने जब आते थे तो उनके ऊपर अर्जी करते थे कि हे सदगुरु महाराज मेरे अंदर जो भी अवगुण हो मुझे बताइए जिससे कि मैं उनको निकाल सकूं, या फिर आप अपने आशीर्वाद से मेरे इंद्रियों के अवगुणों को आप हटा दीजिए मेरे अंदर से। तब देते उत्तर तिनमें ना कोई अवगुण, तो निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न। तब धनी देवचंद जी उसको उनको जवाब देते थे कि तुम्हारे अंदर कोई अवगुण ही नहीं है, हम तुम्हारे क्या अवगुण निकाले, तुम तो निर्मल आत्मा हो, परम धाम की इंद्रावती सखी हो, निर्मल आत्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। फिर अपने दिल में करते हैं विचार श्री धाम धनी यो कहता मोए चलना इन पर। तब अपने मन में उनकी चर्चा सुन के सोचते हैं कि धनी देवचंद जी मुख से तो मुझे कुछ नहीं बताते, तो उनकी चर्चा में जो भी रहनी की बातें हुआ करती थी उसको मन में धार लेते थे कि अब मैं इनके ऊपर चलूंगा। धनी देवचंद जी जो है मुझे इशारे के रूप में बताते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते, तो उनकी चर्चा के सार को अपना आत्मसात कर लेते थे, उसी के हिसाब से अपनी रहनी बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। सुनत श्रीमुख चर्चा श्री देवचंद जी की जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब, और अपने अवगुणों को निकालने में लग गए और कसनी करने लग गए। एक तो लौकिक नौकरी भी करते थे, सब टाइम चर्चा भी सुनते थे, फिर धनी देवचंद जी की चर्चा को आत्मसात करते थे और फिर दूसरी सुंदर साथ को चर्चा भी करके सुनाते थे। वचन वर्णन करत हैं लेत हैं अपने सिर, ये मोको जो कहते हैं मोई चलना इन पर। और जब चर्चा करते थे तो चर्चा धनी देवचंद जी की चर्चा को ही सुंदर साथ को सुनाया करते थे, तो उसमें जो भी रहनी के वचन हुआ करते थे वो कहते हैं कि जब दूसरों को मैं सुना रहा तो सबसे पहले तो इस चर्चा पे मुझे चलना है, मुझे खरा उतरना है। तो इस प्रकार से सोचकर वो सबसे पहले कर अपनी रहनी उसी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। यह विचार करके सांप को दिखावत अपने दिल विचारत ए मोहे करना इत। सुंदर सांप को चर्चा का सार काट के निकालते थे, सार बताते थे और फिर अपने अंदर ये विचार करते थे कि मुझे भी अब जो है इन वचनों पर चलना ही है। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। इस प्रकार से वो अपने अवगुण निकालने के चक्कर में अपने मन के ऊपर बहुत ही जो है अत्याचार करने लग गए। खाना नहीं खाते थे, बहुत कम खाना खाते थे और एकांत में रहने लग गए। करते बड़ा जुलम, बहुत ही कसनी की राह पर चल पड़ते हैं। कष्ट अपने आकार को, अपनी आकार को उन्होंने रद्द कर डाला इस कसनी में। जगावे अपनी आत्म, अपनी आत्म की जागृति के लिए वो अपने आकार को रद्द करने पे तुल गए धनी महराज ठाकुर। उतरता आहार घटाइया रया पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रन का सूख चला आकार सोए। इस प्रकार अपने अनाज को घटाते चले जा रहे हैं कि पैसे भर का अनाज उनके, बस इतना सा अनाज खाते थे पूरे दिन में।
इस प्रकार से इंद्रियों का जो बल है वो घटने लगा धीरे धीरे और पूरा आकार सूख कर लकड़ी की तरह हो गया। नैनो नीर झरत है, जबलो चर्चा धाम, रंग जर्दी का आया और न सूझे काम। जब धनी देवचंद जी परम धाम की चर्चा किया करते थे, उनके दोनों आंखों से नैनों से जो है वह नीर झरता था, परम धाम की याद उनको सताने लग जाती थी और वो इतनी दिल में चुभ जाती थी उनकी, क्योंकि वैसे ही वो कसनी की राह पर चल रहे थे और रहनी इतनी बढ़ चढ़कर कर रहे थे कि ऐसे में आत्म तो वैसे ही निर्मल होती है, लेकिन जीव भी निर्मल हो जाता है। जब जीव निर्मल होता है तो जब चर्चा सुनते हैं और वो चर्चा दिल पे चुभने लग जाती है तो जीव के नैनों से भी आंसू बहने लग जाते हैं। दोनों नैनों से आंसू बहते हैं। रंग जर्दी पूरा पीले से हो गए थे क्योंकि कुछ खाते पीते नहीं थे और न सूझे काम। उनको सिवाय चर्चा वाणी, राज्य का दर्शन, राज्य की चितवनी, बस हर बात राज्य से रिलेटेड ही वो करते थे, कुछ और उनको अच्छा ही नहीं लगता था। ढूंढत फिरे अवगुण को, अजू मेरे रहे और यह मेरे घर में रहा, पहुंचाऊं हादी ठौर। और भी अवगुण ढूंढते रहते थे कि पता नहीं मुझ में क्या अवगुण है कि धनी मुझे जो है परम धाम नहीं दिखाते। तब उनको समझ में आता है कि मेरी स्त्री के पास जो सोने के गहने हैं, लगता है ये भी अवगुण है, और उनको अपनी स्त्री से लेकर धनी देवचंद जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो सुंदर साथ जी एक प्रसंग रह गया बीच में कि फूलबाई जी से इनका विवाह हो जाता है, जिनके अंदर अमलावती जी की वासना है। तो महराज ठाकुर जी के दो जो अंगी संगी थे, जैसे कि गोवर्धन ठाकुर गुणवंती बाई की आत्म, वो उनके भाई थे, और फूलबाई जिनके अंदर अमलावती की वासना थी, वो उनकी पत्नी के रूप में उनका विवाह उनके साथ हो जाता है। तो क्या होता है कि ये मेरे घर में उनके भी गहने लाकर धनी देवचंद जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, सारे गहने के, कहीं ये तो माया नहीं है जो मेरे घर में है। तब घर के भूखन कोई रहा स्त्री के पास, तो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास। उनके दिल में ये अवगुण आता है कि लगता है ये गहने मुझे अवगुण की तरह लगते हैं, इनको भी धनी के चरणों पे समर्पित कर देती हूँ। तो इस प्रकार से अपने अवगुणों को कसनी पे कसौटी करने के लिए महराज ठाकुर चल पड़ते हैं। यहीं पे समय समाप्त हो रहा है। सुंदर साथ जी चौपाई को दोहरा देते हैं। तब घर के भूखन कोई रहा स्त्री के पास, सो भी चित में अवगुण आया दिल में खास, आया दिल में खास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो ये 14वें प्रकरण की 20 चौपाई हो गई है सुंदर साथ जी। 21वीं चौपाई से कल अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी।